नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल और मैं इस समय सीधा लाइव हुआ हूँ भैंसवाल मोड़ पर। आपको बता दें कि 10 तारीख को जो है लोग और सरकार और अन्य सामाजिक संगठन गौओं के लिए तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहती थी। एक नई संस्था सामने आई है जो कि श्री राधा कृष्णा गौशाला सेवा ट्रस्ट है भैंसवाल मोड़ पे। उन्होंने नंदी, जी हाँ, आपको सही सुना, नंदी शाला का उद्घाटन 10 तारीख को किया जाएगा। साथ ही साथ आज जो है बॉर्डर पर हमारे वीर जवान खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा को लेकर, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको जो यहाँ पर जो है श्री राधा कृष्णा गौशाला सेवा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्रोग्राम है और इन सारे प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां हैं। ये श्री राधा कृष्णा जो गौशाला ट्रस्ट है, ये किस चीज़ का निर्माण करेगा? ये राधा कृष्णा गौशाला जी राजीव जी की प्रधानगी के हेठ बहुत अनथक प्रयास कर रहे हैं। ये बिना दिन रात देखे हुए, और इनकी जो टीम है बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने इतनी मेहनत से देखो कितने कम समय में इसको तैयार करवाया है। क्या चीज़ तैयार हो रही है? क्या चीज़ तैयार? ये जो नंदी नंदी महाराज घूमते हैं सड़कों पे और लोगों को भी परेशानी होती है और उनको भी होती है, उनको रखने के लिए ये शेड तैयार करवा रहे हैं कि जो लोगों को सुविधा हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। और जो बरसत रोड पे या कहीं भी 13-17 में 18 सेक्टर में जितने भी नंदी घूम रहे हैं उनको यहाँ पर सही ढंग से सुचारू रूप से रखा जाएगा और उनकी सेवा की जाएगी, और लोगों को भी जो हादसे होते हैं दिन प्रतिदिन उनसे बचा जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनील चोपड़ा। गौ माता की जय। ये कितने गज में, क्या एकड़ में जो है तैयार की गई है? ये गौशाला में हमने जो बेसहारा नंदी होते हैं, बेसिकली नंदी को हम खागड़ भी बोल देते हैं, ये सड़क पे दुर्घटना का प्रमुख कारण है आज, क्योंकि इनको कोई भी गौशाला लेती नहीं है। ये मेरे ख्याल हरियाणा में शायद कहीं इस तरह की एक पहली गौशाला होगी जिसके अंदर हमने, आपने देखा है गौशाला इधर है, गौशाला से दूसरी साइड हमने 500 नंदी का अलग से 4 सेट बनाए हैं। इनको हम यहाँ पर अलग से रखेंगे, इससे एक एक तो दुर्घटना नहीं होगी, दूसरा नंदी को जब ये दिक्कत करते हैं तो लोग कोई इस पर तेजाब डाल देता है, कोई गर्म पानी डाल देता है। कहीं ना कहीं ये मूक जीव है, ये बोल नहीं सकते, बेसहारा है। इनके लिए हमारे सबके मन में भाव आया, क्यों ना एक पहल करके एक नंदीशाला का अलग से निर्माण करें। इसको जो नंदीशाला हमने बनाई है, इसका नाम हमने भगवान ऋषभनाथ नंदीशाला रखा है। भगवान ऋषभनाथ, जो भगवान ऋषभनाथ, इसमें उनके नंदी उनका प्रतीक है, और भगवान के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। इतने कम समय में हमने ये अभी 500 नंदी का बनाया है, तो आशा करते हैं हम जल्दी प्रशासन या सबके सहयोग से इसको 1000 या 1500 कर देंगे जल्दी ही। अच्छा जैन जी, जो मौजूदा सरकार है गौशाला के ऊपर ही, गौ माता के ऊपर ही सरकार बनाने में बहुत बड़ा हाथ है गौ माता का और नंदी का भी है। तो सरकार से भी कुछ आपको सहयोग मिल रहा है या ऐसे ही आप अपने तरफ से लगा ही रहे नहीं, हो? अभी सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन सरकार ने, मेरे साहब से भी बात हुई, हमारे विधायक क्षेत्र के डांडा जी से, उनसे भी बात हुई है, वो इस कार्य के लिए प्रयासरत है। वो जल्दी गौशाला को हमारे को मदद करेंगे और कुछ ना कुछ इसका फिक्स इनकम भी करेंगे, क्योंकि ये शहर की प्रमुख समस्या है बेसहारा गोवंश। तो इनके लिए सरकार भी प्रयासरत है, और कहीं ना कहीं उनका मौखिक रूप से और साथ लग के उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा सहयोग करेंगे। राजीव जी, एक छोटा सा सवाल है। गौओं के लिए लोग गौशाला तो बनाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक पर्पज नज़र आता है कि दूध आएगा, उसके खर्चे कुछ ना कुछ, मतलब एक इनकम सोर्स भी हो जाती है। अभी इनकम आएगी तो खर्चे भी होंगे, इससे तो कोई इनकम नहीं आनी। तो ये प्रेरणा कैसे आई कि नंदीशाला बनाने की? हमारे पहले भी आप गौशाला बना रहे, उसको भी बढ़ा सकते थे कि चलो दूध वगैरह आएगा, कुछ आएगा। इसमें तो खाली खर्चे खर्चे हैं। तो ये प्रेरणा कैसे आई? ऐसा है, हमारे पास यहाँ पर गौशाला जब हमने आज से साल या सवा साल पहले स्टार्ट करी थी, 25 या 30 गोवंश थे हमारे पास। जब हमने डॉक्टर की टीम, हमारे पास यहाँ डॉक्टर की टीम है, जैसे बेसहारा गोवंश आते हैं, उनको चोट लगी होती है, बीमार होते हैं, उनका इलाज करके अंदर से मन ना बड़ा व्याकुल होता है, क्यों ना हम इसको बढ़ाएं। तो ये बात तो सारी मन की है।
मन कहता है कि क्यों ना हम भी सेवा करें। इससे सच्ची सेवा और हमारे जो प्रयास हैं साक्षात हम सबके सबके सामने ही हैं, और इसी रूप में कि सच्ची सेवा हमें ये नज़र आती है। और सेवा सच्ची है, सच्ची सेवा है जिसमें हम इन मूक प्राणियों को जो बोल नहीं सकते, कोई हमारे पास, अब ये मैं आपको कहूँगा तो दिखा देता हूँ, चिकित्सा कर लें, कम से कम 50-60 गायें ऐसी है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के कुछ कान को कुत्तों ने खा लिया। इस तरह के जब आते हैं तो मन बड़ा व्याकुल होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इन्हीं की सेवा करो। अच्छा इस जैन जी, एक चीज और देखने को मिलती है, कलयुग का टाइम है और हर बंदा बिजनेस ओरिएंटेड की तरफ ज्यादा दिमाग दौड़ता है कि भाई कुछ भी करता है उससे बिजनेस क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको वहीं की वहीं ड्रॉप कर देते हैं। और जो आप कर रहे हो इसमें कोई बिजनेस तो क्रिएट कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने ऐसा कदम उठाया, क्या सोच के उठाया, कैसे दिमाग में आया वो बताइए। बिजनेस ओरिएंटेड, हम बिजनेस है, बिजनेस ओरिएंटेड का ये कोई कार्य नहीं है और ना ही ऐसा सोच के कदम उठाया, लेकिन हम इस गौशाला को चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो। इसके लिए हम बड़ा प्रयासरत हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको, इसका जैसे गोबर है, इसका दूध है, हम बेसिकली इस गौशाला में किसी के घर की गाय नहीं लेते, हम केवल बीमार गायें लेते हैं या बेसहारा गायें लेते हैं, उससे अलावा कोई भी गाय नहीं लेते। उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह उनका यूटिलाइजेशन हो। सरकार से भी हमने बात करी है कि हमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम बताएं जिससे हम, इनका सुना है कि जैसे गोबर से खाद बन जाती है, इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम हम सरकार से सीखेंगे। गोबर गैस प्लांट हो गया, इनके दूध से या उनके जो भी कोई बायो प्रोडक्ट बन सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी गौशाला अपने पैरों पे खड़ी हो, ताकि किससे हमें सहयोग की इतनी आवश्यकता ना रहे। इसके साथ साथ हम गौशाला में डिस्पेंसरी भी चलाते हैं, जिसमें हमारे पास फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट और लैब वगैरह पूरा अरेंजमेंट है। वो बिल्कुल निःशुल्क के बराबर है, केवल 20 रुपये हमने मात्र शुल्क रखा हुआ है। और एम्बुलेंस भी है हमारे पास, फ्री एम्बुलेंस सेवा है, जिसमें हम कोई ना कोई डेली किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, छोड़ के आते हैं। किसी से हम कोई भी निःशुल्क पैसे नहीं लेते। शाला का जो उद्घाटन है उसको लेकर क्या कार्यक्रम है, कब है? नंदीशाला का उद्घाटन हमारा 10 तारीख को प्रातः 10 बजे स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हमारा ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है। ब्लड का जो भी है 250 या 300 यूनिट मिनिमम ब्लड के मिलिट्री की सेना के द्वारा, मिलिट्री के कर्नल वगैरह सारी टीम आएगी उनकी, उनको हम, ये हमारा नारा है, हमारा खून देश की सेना के नाम होगा। और इसमें सब, मैं सबसे कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर भाग लें। मेरा नाम राजीव जैन। मेरा नाम विजेंद्र है। मैं यहाँ गांव कुटानी का रहने वाला हूँ। लगभग 2 साल पहले हमने यहाँ देखा था, जब हम आए यहाँ पे बहुत अव्यवस्था थी, बुरा हाल था। गायें रहती थी, उनकी बाउंड्री तक नहीं थी, यहाँ से गायें खेतों में घुस जाती थी, जिससे हम भी बड़े परेशान थे। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें प्रधान राजीव जैन जी को चुना गया, और उसके बाद 2 साल के उनके अथक प्रयासों से इतना सुधार आया है कि आसपास की सारी गायें अंदर रखी जा रही हैं अब। और गायें, दूध देने वाली गायें, बीमार गायें और जो अन्य गायें होती हैं उनको अलग अलग रखा गया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रधान जी के मन में एक विचार था कि जो शहर में दुर्घटनाएं हो रही थी, देखा जो नंदी घूमते हैं उनको तो कोई गौशाला वाला नहीं देता ना, उनको काबू करना आसान होता उनको रखना। तो कहीं ना कहीं कमेटी के मन में विचार था, मीटिंग में ये बात रखी गई भी इनका क्या किया जाए। तो प्रधान जी ने तब रखा भी इनके लिए कि नंदी, अगर हमें जगह मिल जाए तो हम नंदीशाला खोलेंगे। तो ऐसा करके विचार आया, क्योंकि शहर में कई दुर्घटनाएं हो चुकी है जिसमें जो बैल होता है वो किसी न किसी वजह से खूंखार हो जाता है, या वो गुस्से में आकर लोगों पे हमला कर देता है। तो उसका और कोई इलाज नहीं है, उसको अगर उचित जगह देकर रखा जाए, उसको खाना दिया जाए, तभी हम उस चीज़ से बचा सकते हैं। तो प्रधान जी ने और इनके जो गौशाला कमेटी है और आसपास का अंसल, आसपास के गांव हैं, हुड्डा में रहने वाले हैं, इनका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। और अभी हमें प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है कि वो भी कुछ हमारी मदद करेंगे। और निरंतर विजिट करते रहते हैं हम, एमपी साहब भी, एमएलए साहब भी, और उन्होंने भरोसा दिलाया है वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। अगर वो सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में गायें और बैल जो नंदी की जो समस्या है इसका पूरा समाधान प्रधान जी करके रहेंगे। विजेंद्र।